हेलो फ्रेंड, आइए आज हम सिलाई के बारे में लेकर के आपको चल रहे हैं। मैंने 46 इंच सीना और 40 इंच कमर ब्लाउज की कटिंग मैंने पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी ब्लाउज की 46 इंच सीना और 40 इंच कमर की सिलाई बताएंगे किस प्रकार से करना है। एक टुकड़ी में हमने कटिंग आपको दिखाया था, क्योंकि काफ़ी मोटे इंसान का है, औरत का है, इसीलिए इसमें निकालना आसान नहीं होता है। तो आप देखिएगा किस प्रकार से हमने निकाल कर दिखाया था और किस प्रकार इसको हम सिलाई करके आपको बताएंगे। तो ये जो हमारी डेट है, तो हम इस प्रकार से हमने पलट लिया है और इसको हम इस हिसाब से कर देंगे और देखेंगे हमारी ये निशान उड़ जाते हैं। तो इसी के हिसाब से हम इधर निशान लगा लेंगे। अब हम सिलाई यानी डेट डालने के बारे में, पहले हम बीच वाली डेट डालेंगे इस प्रकार से। हम इस प्रकार से आधा इंच दूरी बना करके ये बीच वाली डेट इस हिसाब से डाल लेंगे। अब इसके बाद में दूसरी वाली हम डेट ये ऊपर आस्तीन की तरफ से, ये नीचे से हम रखेंगे और आस्तीन तरफ वाली लगा लेंगे। फिर तीसरी वाली डेट हम ये वाली डालेंगे, साइड वाली, और इसके बाद में हम इसमें भी आधा इंच, सब में आधा इंच ही सिलाई लगाना है। अब नीचे वाली डालते हैं, ये थोड़ा हल्का लमसम 1 इंची की पड़ेगी इस हिसाब से, या 1 इंच की डेट हम डालेंगे इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ हम डाल लेते हैं। अब इस प्रकार से हमने दोनों तरफ डेट डाल दिया है। अब इसके बाद में ये हमें करना क्या है, ये हम हुक वाला बनाएंगे, काज वाला नहीं बनाएंगे। तो हुक वाला जब हम बनाते हैं तो इसको पहले बीच से खोल लेंगे हम। तो ये जो अब ये वाला पल्ला है, ये काज पट्टी वाला रहता है, तो इसमें काज पट्टी नहीं, ये बटन टेक हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम हुक वाला बनाने जा रहे हैं। तो इसमें वैसे तो काज पट्टी बनता, अब ये हम बटन टेक बनाएंगे इस पल्ले में, क्योंकि बटन टेक जब हम बनाएंगे तभी ये काज पट्टी बन पाएगा हमारा। तो इस प्रकार से सिलाई लगा लिया है। इस पर थोड़ा चौड़ी करके लगा लेते हैं हल्का, क्योंकि इसमें हमको बटन टेक बनाएंगे, लेकिन इस पर काज पट्टी ही रहेगी हमारी वो। अब इसको हम इस प्रकार से पलट लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। लमसम ये हमको 1 इंची से ऊपर, 1.25 इंची लमसम इस प्रकार से पलट लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी 1.25 इंची की पट्टी हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको बटन टेक वाली काज पट्टी हमने बनाया हुआ है, क्योंकि ये हुकदार बनाएंगे हम। अब इसको बराबर कर दिया। अब इसके बाद में एक और सिलाई लगा लेते हैं इधर। हल्की नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, फ़िलहाल हमने लगा लिया है। अब हम काज पट्टी बनाएंगे, यानी हम बटन टेक उसको बनाएंगे। अब जिस प्रकार से हमने काज पट्टी बनाते हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। पहले इसमें जोड़ लगा लेते हैं, क्योंकि 44 इंच और 40 इंच कमर, 44 इंच सीना में निकालना आसान बात नहीं होता है। तो इसी के चक्कर में हम आपको टुकड़ी में दिखाया हुआ है और सिलाई कर कर भी आपको हम बता रहे हैं। तो ये हम काज पट्टी बनाएंगे अब, यानी काज पट्टी नहीं, उसमें हुक लगेंगे, यानी बनाना ही हमें काज पट्टी है, लेकिन ये अब बटन टेक रहेगा, लेकिन उसको हम काज पट्टी ही कहेंगे। केवल फ़र्क होता है इधर का उधर बनाना पड़ता है, बाकी सब एक ही समान बनेगा।
अब ये हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसे काज पट्टी ही कहेंगे, लेकिन इसमें हम हुक लगाएंगे, उधर हम काज उस वाले पल्ले में बनाएंगे, तो इसी कारण से इसको हमको नाम चेंज करना पड़ता, लेकिन चीज़ एक ही है। अब इसको हम बैक पल्ला उठाएंगे, दोनों अपने सामना, इसी में हम सिलाई लगा देंगे और इसके बाद में हम आस्तीन की तरफ चलेंगे। अब हमने बैक पल्ला में कंधी की सिलाई कर लिया। अब ये हमारी आस्तीन है, तो इसमें आस्तीन में जोड़ लगेगा हमारा। तो ये वाला जो है पल्ला, इसको सीधा एक समान रखेंगे, सीधा सीधा अंदर कर लेंगे, उल्टा बाहर कर लेंगे और इस पे इस प्रकार से आधा इंच या जितनी भी आप सिलाई रोक सकते हैं उस हिसाब से सिलाई इस पे लगा देंगे। और इसके बाद में हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद में इस पे हम ऊपर की सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा अच्छी तरीके से मजबूती हो जाए। अब आस्तीन को हम सही साइड अपने हिसाब से थोड़ा मार्जिन को सही कर लेंगे इस प्रकार से। अब आस्तीन को हम इस प्रकार से चेक कर लेंगे, हमारी आ जाएगी, जी हाँ आ जाएगी। तो अब हम आस्तीन को इस प्रकार से, अब हम आस्तीन की किनारी मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में सिलाई फिर हम अपने ब्लाउज में इसको, फिर इसके बाद में आस्तीन को हम अच्छी तरीके से पीस के ब्लाउज में चढ़ा देंगे। अब इस हिसाब से हमने आस्तीन को सिलाई कर लिया है। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी आस्तीन हम चढ़ा लेंगे। अब दोनों आस्तीनें हमारी चढ़ गई। अब इसकी साइड जो है हम इस प्रकार से बराबर करके इस हिसाब से हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा निशान लगा उसी पे हमको चलना है, क्योंकि इससे हमारी बराबर अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो इसको हम इसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड की। अब आस्तीन की मोहरी हम 7 इंच रखेंगे। फ़िलहाल जितनी होती है आप उतनी रखिएगा। इसमें हम 7 रखा है, क्योंकि ये 46 इंच सीना है और 40 इंच कमर है, तो इसमें 7 इंच आस्तीन हमने रखी है। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली साइड भी जड़ लेते हैं। अब ये हमारी दोनों साइडें की सिलाई हो चुकी है। अब बैक पल्ला में हम इस प्रकार से 1 इंची की डेट डाल लेंगे, इस हिसाब से बराबर कर लेंगे और इस हिसाब से आधा 1 इंच की ये डेट डाल देंगे, दूसरी तरफ भी डाल लेंगे। और इसके बाद में हम इंची टेप लेकर के इसकी कमर और सीना को नाप लेंगे। कम ज़्यादा होता है तो दोबारा सिलाई लगा करके 19-20 आप कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, इस हिसाब से फीता को रखेंगे
और इसको फिर बढ़ा लेंगे, फिर इसको बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। तो ये 40.5 इंच आ रहा है। तो इसको हम हल्का सा यहाँ से अब सीना देखेंगे हम 11.5 और प्लस ये हुआ, सीना हमारा बराबर आ रहा है। कमर थोड़ी कम है तो कमर को हम इस प्रकार से लमसम थोड़ा हल्का सा सिलाई आधा इंच ज़्यादा है तो इस हिसाब से अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे। इसी तरफ दूसरी तरफ लगा देंगे तो ये डबल सिलाई का भी हो जाएगा और ये बराबर भी आ जाएगा। अब इसके बाद में हम पैपिंग यानी कॉलर के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से पैपिंग निकालते हैं। अब 1.5 इंच की ये हमारी पट्टी है, ये हमारी 3 पट्टी हैं। इनको हम इस हिसाब से, और एक पट्टी काटी हुई है, इनको हम इस हिसाब से जॉइंट करेंगे। तीनों पट्टी जॉइंट कर लेंगे और इसको डबल यानी डबल जब हम पैपिंग लगाएंगे इसको डबल करके लगाएंगे। तो इसीलिए हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी हुई है। पहले हम आपको जोड़ दिखा रहे हैं। अब इसमें हम इस हिसाब से रख करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में इस पे हम सिलाई डबल पट्टी कर लिया है और इस पे इस हिसाब से रख लेंगे और इस पे लमसम हम अपनी सिलाई ना उतरने पाए और बराबर दोनों मार्जिन होना चाहिए। और इस प्रकार से सिलाई पैपिंग को हल्का सा हम अपनी तरफ खींचते रहेंगे। हल्का सा बिल्कुल खींचेंगे, ऐसा नहीं हल्का के बजाय आप ज़्यादा भी खींच दें जिससे हमारी सिकुड़न आ जाए, तो ऐसा नहीं है। हल्का सा साधे रहेंगे जिससे पैपिंग हमारी अच्छी तरीके से निकल सके। अब ये हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको इस हिसाब से पलट लेंगे और इस पे हम इस हिसाब से सिलाई लगाएंगे। ये जो किनारी है वो अंदर की तरफ हमने पलटी हुई है और इस हिसाब से जब डबल पट्टी की आप पैपिंग निकालोगे बहुत आसान से और अच्छी तरीके से आपको निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए कहते थे हल्की सी पट्टी खींच कर रखोगे जिससे अपने आप ये अपनी तरफ एक बार तुम इशारा करो दोबारा वो खुद गुलेट जाती। इसी कारण से हमने पैपिंग आपको पहले ही बता दिया था।
अब इस प्रकार से हमने पाइपिंग निकाल लिया है। अब इसकी किनारी यानी बॉटम, इसका बॉटम मोड़ लेते हैं। लंबाई के हिसाब से आप जितना भी रखना, ये 15 इंच हमने रखा हुआ था, तो इसको हम उसी हिसाब से मोड़ेंगे। हमारी मार्किंग लगी हुई है, तो इस हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने बॉटम भी मोड़ लिया। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो देखिएगा हम किस प्रकार से डोरी लगाएंगे। सिंपल सी डोरी लगाएंगे इसमें। तो ये लमसम हम इस हिसाब से 1 मीटर सवा मीटर ले लेंगे और इसमें हम 2 टुकड़े कर लिया है। और ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस हिसाब से कटिंग कर देंगे और इसमें हम इस हिसाब से फूल बना लेंगे। अब हमने डोरी भी लगा करके दिखा दिया है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा पीस बनकर तैयार हुआ है। तो देखिएगा आप, ये हमारा ब्लाउज है। इस प्रकार से हमने बना करके अच्छी तरीके से सफाई से इस हिसाब से बन करके तैयार हो। इसी प्रकार से आप कोई भी ब्लाउज की कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब हम इस प्रकार से हमने आपको अब इसको नाप लेते हैं, क्योंकि लंबाई देखना, यहाँ से हम पहले गला को बताते हैं 6.5 इंच और ये प्लस 15 इंच, आस्तीन, कंधी, इस प्रकार से सब चीज़ हम चेक कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना आए हमारी। तब इस प्रकार से हम दोस्तों बनाकर आपको तैयार किया है। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको।